एक तरफ जिन मॉडल्स को डेवलप करने में बिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही कम कास्ट में उसी प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स भी सक्सेसफुली लॉन्च किए गए हैं। मित्रों, टेक्नोलॉजी में आए डिस्ट्रप्शन के इस दौर का एक और उदाहरण क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसकी आपके डायरेक्टर चर्चा कर रहे थे। जब तक हम क्वांटम कंप्यूटिंग से परिचित नहीं हुए थे, तब तक हमारे लिए कंप्यूटिंग की दुनिया में सुपर कंप्यूटर या सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी। पर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में गूगल ने वीलो नाम के क्वांटम चिप को इंट्रोड्यूस किया है, और गूगल का दावा है कि यह चिप उन कैलकुलेशंस को भी बस 5 मिनट में कर सकता है, जिसे करने में दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर को भी 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे। मतलब यूनिवर्स की अब तक की एज से भी कहीं ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन गूगल वीलो उस कैलकुलेशन को महज कुछ ही मिनटों में कर सकता है। यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन दुनिया इस ओर आगे बढ़ चुकी है। अब इस हकीकत को, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य तथा इसके द्वारा ड्रिवन एक्टिविटीज जैसे कि जीनोम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी तथा क्लीन टेक क्वांटम कंप्यूटिंग पर ही निर्भर करेंगी, और इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर को भी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होगी, और आगे का भविष्य क्वांटम कंप्यूटिंग का है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के फील्ड में भारत भी बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस ओर प्रोएक्टिवली काम कर रही है। साथियों, जहां तक हमारी गवर्नमेंट का प्रश्न है, हमारी गवर्नमेंट इस प्रकार की क्रिटिकल और कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में कई इनिशिएटिव ले रही है। चाहे 2021 में, आपको जानकारी होगा, चाहे 2021 में लॉन्च हुआ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो, या फिर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। इसी प्रकार भारत ने 2020 में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस लॉन्च किया है। इसके अलावा मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, यानी जिसे आप माहिर कहते हैं, माहिर वर्ष 2023 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस और स्मार्ट ग्रिड जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिसर्च, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस में तेजी लाना है। ये रिसर्च प्रॉब्लम पर बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। अच्छा है। और इसके अलावा G20 के दौरान भी आपने टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस की थीम के साथ एक इवेंट का भी आपने आयोजन किया था। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है, यह दर्शाती हैं कि आप डिफेंस सेक्टर में भारत को एज प्रदान करने के लिए कमिटेड हैं, और आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके प्रति भी मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन बात वही आ जाती है, कर रहे हैं आप, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये दिल मांगे मोर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी आशाएं और अपेक्षाएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती हैं। यानी आगे आपको और भी ज्यादा एक्टिवली काम करना होगा। मैं IIT मंडी के बच्चों से कहना चाहता हूं, आज भारत को अपना AI ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। आज भारत को अपना AI ड्रिवन वार डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। डिफेंस के लिए इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फायरवेल्स भी डेवलप करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इसमें IIT मंडी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और डायरेक्टर साहब, मैं IIT मंडी को लेकर कुछ ये मत मानिएगा जरूरत से ज्यादा आशान्वित हूं।
लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि IIT मंडी इस काम को कर सकता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ ऐसे रिसर्चर्स हैं जो रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AR/VR टेक्नोलॉजी पर अच्छा काम कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर साहब ने भी बताया, और आने वाले समय में आप इन सेक्टर्स में और इसी प्रकार की अन्य कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में भी बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथियों, आज का समय अगर एक शब्द में डिफाइन हो सकता है तो वह है एब्रप्ट और फास्ट पेस्ड चेंज। आज का समय यदि एक शब्द से डिफाइन हो सकता है तो वह है एब्रप्ट और फास्ट पेस्ड चेंज। हर चीज की तरह टेक्नोलॉजी में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। ऐसे में आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है खुद को इस फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के लिए एडेप्ट करना। इतना ही नहीं, अब हम भारत में बने डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और 2023-24 में अप्रॉक्सिमेटली 23,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जबकि 2014 के पहले 600 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। आज हम अप्रॉक्सिमेटली 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को यह टारगेट दे दिया है कि 29 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक जाना चाहिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंट हैं कि इस टारगेट को भी हम अचीव करेंगे। आज भारत तेजस के माध्यम से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट खुद बना रहा है। हम एयरक्राफ्ट और इंजन डेवलपमेंट के काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस समय काम कर रहे हैं। इंजन भी बनेंगे एयरक्राफ्ट के, यहीं पर थोड़ा कुछ और समय लगेगा। इसमें ड्रोन्स का क्या महत्व, यह भी आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, और मैं मानता हूं कि ड्रोन्स और एरोस्पेस सेक्टर में तेजी लाने के लिए कम से कम हर IIT में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होना चाहिए। अब डायरेक्टर साहब विचार करें क्या हो सकता है। आप सभी IIT मंडी के पॉजिटिव एनवायरनमेंट का पूरा लाभ उठाएं, यह मैं बच्चों से कहना चाहूंगा। जो टीचर्स लाइब्रेरीज, लैब्स आपको यहां मिल रहे हैं, उनको पूरा यूटिलाइज करिए। यू आर हियर नॉट ओनली टू गेन नॉलेज बट ऑल्सो टू क्रिएट